हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र संख्या 145 का 17 मेरा फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है। बार बार मैं इसको बोलता रहता हूँ, क्योंकि प्रभु कभी भी आपके और मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करता है, क्योंकि हमारा बाप है, पिता है। वो हमारे भलाई के लिए करेगा। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाओं को जानता हूँ। तेरे अहित का नहीं, हित की योजना है, आशामय भविष्य की योजना। यही प्रभु हमारे लिए करने वाला है। यिर्मयाह 29:11 ये वचनों को याद रखिए प्यारे भाई बहनों, और प्रार्थना करें। आज के दिन दुनिया के हर क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ने वाले, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। सबको जय यीशु कहते हैं और स्वागत करते हैं। प्यारे भाई बहनों, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु के चरणों में आए और आज के दिन प्रार्थना करें अनाथ और गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, बेसहारे लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है या फिर आईसीयू में है, ऐसे रोग के शैया पर है तो प्रार्थना करेंगे। जो कोढ़ के बीमार है, जो एड्स की बीमारी है, या फिर कैंसर के मरीज है, किडनी पेशेंट्स हैं, और लंग्स का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, और लकवा करके अपने बिस्तरों पर है। प्रभु जी, जो भी है आपके तकलीफ परेशानी, आज इस वक्त प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरे और हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की बुराई से प्रभु आपकी रक्षा करे। और आज अपना पवित्र वचन के सामर्थ्य से, पवित्र रक्त के सामर्थ्य से, पवित्र नाम की योग्यता से आपको चंगा करे, आपके ज़रूरतों को पूरा करे, मनोकामनाओं को पूरा करे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, पिछले कई दिनों से हम इजरायली जनता के साथ मिस्र से लेकर कनान देश तक जो यात्रा उन्होंने की, उसके अवलोकन करते आ रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं। साथ ही साथ तुलना में हम हमारे सांसारिक जीवन से स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा को भी हम मनन करते आ रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुँचे हैं निर्गमन का अध्याय 17 में। वहाँ पर वचन 8 से हम पढ़ते हैं, अमेलेकियों के साथ लड़ाई। अमेलेकी लोगों ने आकर रेफदीम में इजराइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमेलेकियों से युद्ध करने जाओ। अमेलेकी लोग इजराइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं रेफदीम में। तो प्यारे भाई बहनों, ये अमेलेकी लोग प्रभु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रहा है, इजराइलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पहला युद्ध है प्यारे भाई बहनों। इजराइल मिस्र से निकलने के बाद एक बाकी बहुत सारे संकट आए, लेकिन ये पहला जो युद्ध है किसी और के विरुद्ध, तलवार से लेके शस्त्र से लेकर किसी से लड़ रहा है, यानी खून बहा रहा है। ये पहली बार इजराइल के जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी इस प्रकार का कई सारे संकट और संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा। ये हमारे जीवन के सफ़र में अनिवार्य है प्यारे भाई बहनों। तलवार लेके किसी को मारने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी प्रकार का संकट, परेशानी जरूर हमारे जीवन में आ सकते हैं। मैं हाथ में, मूसा कर रहे हैं, मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। हालेलुया। जोशुआ से कह रहे कि तुम जाके कुछ लोगों को चुनो, उनके शास्त्र, उनके साथ अमेलेकियों से लड़ने के लिए जाओ। लेकिन मैं क्या करूँगा? मूसा क्या करने वाला है? मैं ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। ये बैटल है प्यारे भाई बहनों, शैतान के साथ जो बैटल है, उसमें जो इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना का बहुत ज़्यादा महत्व हमें इस घटना के द्वारा सीखने को मिलेगा।
मूसा आराम से नहीं बैठ रहा है। वो जोशुआ जब सच में लड़ने के लिए जा रहे हैं, मूसा क्या कर रहा है, पहाड़ पर चढ़कर उनके लिए मध्यस्थ कर रहा है। ये कैसा है हम देखेंगे। मूसा के आदेश के अनुसार जोशुआ अमेलेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी पर की चोटी पर चढ़े। बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये अमेलेकियों ईसाओं के वंशावली में आते हैं, वंश परंपरा में आता है, और इनका मतलब ही यही है, ईश्वर के और इनके लोगों के विरुद्ध लड़ना है। इसलिए आगे जाके हम देखता है कि प्रभु बताता है इनके विरुद्ध और ईश्वर के बीच में लड़ाई हर पीढ़ी में जारी रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे तो ये एसाव के, याकूब और एसाव के वंश परंपरा से मिलते हैं। ये इजराइलियों के विरुद्ध, इजराइल यानी याकूब के विरुद्ध बताया जाता है ये इनका जो लड़ाई। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमेलेकी प्रबल हो जाते थे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यही है इजराइल के बचाव के लिए। इजराइल के पक्ष में मूसा पहाड़ पर चढ़े, हूर और हारून दो और व्यक्ति उनके साथ चले, और वहां पर हाथ उठाकर इजरायली जनता के जीत के लिए मूसा प्रार्थना करने लगा। एक तरफ लड़ाई, दूसरे तरफ प्रार्थना। प्रार्थना और एक्शन ये दोनों हमेशा कनेक्टेड है प्यारे भाई और बहनों। अकेला प्रार्थना से, अकेला एक्शन से यानी प्रोक्लेमेशन से हम नहीं चलेगा। प्रोक्लेमेशन एक तरफ चाहिए, प्रार्थना दूसरे तरफ चाहिए। दोनों पैरों के जैसा है, दो पैर नहीं तो हम चल नहीं सकता। इसलिए इसी तरह तो आपको और मेरे को विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, प्रार्थना भी चाहिए, प्रोक्लेमेशन भी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ ही ये आगे बढ़ना संभव है। तो यहाँ पर मूसा हमें यही बताते हैं। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पगला इस ओर से और दूसरा उस ओर से, यानी दोनों तरफ से हूर और हारून मूसा की मदद करने लगे, हाथों को उठाकर पकड़ने लगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इजरायली जनता जीते रहा, क्योंकि ये सब हमारे लिए सीख है प्यारे भाई बहनों। आज के जीवन में स्वर्ग जाने के लिए आज हमारा जो ये तीर्थ यात्रा में, उम्मीद की तीर्थ यात्रा में, ये बहुत अनिवार्य है प्रार्थना। हम लोग सब एक्शन में बिलीव करते हैं। हम लोग जब कर्म में विश्वास करता है, काम करना है, वर्क इज वर्शिप, लेकिन काम के साथ साथ प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है ये घटना हमें सिखाते हैं। ये इजरायलियों के जीवन में भी सही था, आज हमारे जीवन में भी सही है। शैतान से लड़ना है, ना सिर्फ लड़ाई के लिए निकलना नहीं, साथ ही हमें प्रभु से जुड़े रहना है। हाथ ऊपर होना चाहिए हमारा, एक दूसरे के अच्छाई के लिए, जीत के लिए। जब माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, खास करके पुरोहित और धर्म बहनों के लिए। अगर माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं वो बने रहेगा। बच्चों को शादी के बाद उनके लिए प्रार्थना करो माता पिताओं। आप शिकायत करने से कितना अच्छा है आपके बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, आपके माता पिताओं के लिए, आपके परिवार के सभी लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जब आपका हाथ उठे रहेगा, घुटना जमीन पर है, तो क्या होगा? ईश्वर आपको जिताते रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। जोशुआ ने अमेलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। सूर्यास्त तक, टिल द सनसेट, मूसा अपने हाथ इस प्रकार उठाए रखे। नतीजा क्या है? जोशुआ
जीत लिया, इजरायली जनता जीत लिया, अमेरिकियों को सत्यानाश किया, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया, तलवार के घाट उतार दिया। ये इजरायलियों का पहला युद्ध है, पहला युद्ध। बोले हालेलुया। आगे हम देखते हैं, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और जोशुआ को सुनाओ, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं रहा। इसीलिए प्रभु मूसा से कहा, ये लिख के रखो और जोशुआ को दिखाओ। मैं पृथ्वी पर अमेरिकियों का नाम और निशान नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये प्रभु ने इसको बहुत बुरा माना है, क्योंकि इनको ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरा पताका है, प्रभु भी मेरा पताका है। यहाँ पर द फ्लैग, गॉड इज माई फ्लैग। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, वो जीत का निशान था। झंडा फहराना हर एक सोवरेनिटी का, अधिकार का निशान है। तो मूसा ने वहाँ पर वेदी बनाकर प्रभु का आराधना की, प्रभु का धन्यवाद की, और वो प्रभु को इस जगह का नाम लिखा, गॉड इज माई विक्ट्री। यस, गॉड इज माई फ्लैग। विक्ट्री का, जीत का निशान है, ईश्वर मेरा जीत का निशान है करके वहाँ का नाम रख रहा है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमेरिकियों के बीच में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया है। मामला बड़ा सीरियस हो गया प्यारे भाई बहनों। प्रभु के सिंहासन पर उन्होंने हाथ उठाया, बाइबल में लिखा है। सो प्रभु के नाम के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध जब लड़ाई चलते हैं तो प्रभु उसको अपना पर्सनल बना देता है। जैसे होल फर्नेस ने आके यरूशलेम को घेरा, तो राजा हिजकिय्याह धमकी वाला चिट्ठी लेकर मंदिर में जाता है और चिट्ठी खोल कर रखते हैं, अपने तकलीफ बताते हैं और प्रभु को बोल रहे कि प्रभु ये इसने आपका अपमान किया है। सारा युद्ध, सारा प्रॉब्लम क्या है, प्रभु पर छोड़ दिया। तो नतीजा क्या है, नबी के द्वारा प्रभु कहता है, किसको तुमने धमकी दी? हाँ, किसके साथ तुम युद्ध कर रहे हो? इज़राइल के परम पावन के विरुद्ध। तो पूरा लड़ाई प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, पूरा मामला अपने ऊपर ले लिया। यहां पर भी हम वही देखता है, इजरायली और अमेरिकियों के बीच में युद्ध अभी प्रभु और अमेरिकियों के बीच में हुआ। तो इजरायली ईश्वर का है और हम सब ईश्वर का है, कलीसिया के संतान है, प्रभु की संतान है। यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू द्वारा हमें अपनाया है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, तो आपका जीवन भी उसी प्रकार हो प्रभु की इच्छा के अनुसार। तो हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, मध्यस्थता का उसका कीमत समझकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में हर चीज़ का उत्तर है। हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें। ये जो आशीर्वाद प्रार्थना भी एक प्रकार के मध्यस्थ प्रार्थना है। आपके नाम लेकर आपकी ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अनेक लोगों तक ये पहुंच रहा है। इसलिए इस वक्त जो कोई शामिल होकर बड़े उत्साह के साथ, विश्वास के साथ इस ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और इस वक्त प्रार्थना में शामिल हो रहा है, आपके जीवन में प्रभु छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे। आज प्रभु आपको जीत प्रदान करे। झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे, हर प्रकार के दुश्मन के शक्ति से आज प्रभु आपको जीत दिलाए। हालेलुया। प्रभु मूसा को, जैसे मूसा ने जोशुआ से कहा, मैं खुदा का डंडा लिए पहाड़ पर चढ़ूंगा, वहाँ पर प्रार्थना करूंगा, वहाँ पर रहूंगा। तो मूसा हाथ उठाए, उसी तरह हम लोग भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना में हाथ उठाएं और एक दूसरों की जीत के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, परिवार में सफलता आएगी, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, और बच्चे
माँ बाप के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करो। कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, स्कूल, कॉलेजेस, मिशन सेशंस और डायसिस के लिए, बिशप स्वामी के लिए, संत पापा के लिए इस प्रकार प्रार्थना करिए और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करिए। प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। खास करके जरूरतमंद लोग हैं, अस्पताल में है और आईसीयू में, वेंटिलेटर में है और इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है और आपको लगता है कि मेरा जंग मैं हार रहा हूँ, तो विश्वास कीजिए आज दूसरे तीसरे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके एंजल आपके लिए एक मूसा प्रभु भेज देगा, हूर और हारून को प्रभु भेज देगा, वे आपके लिए प्रार्थना करे। आज के दिन मूसा, हूर और हारून आपके लिए प्रार्थना करे, एस्तेर आपके लिए प्रार्थना करे, यूदित आपके लिए प्रार्थना करे, दानियल, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो आपके लिए प्रार्थना करे। प्यारे भाई और बहनों, सभी के मध्यस्थता ले, आपकी ज़रूरतों में एक एक का नाम लेकर प्रार्थना की मदद मांगे। प्यारे भाई और बहनों, और आज जितने भी लोग ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, सिर दर्द है, आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, नाक का तकलीफ और जुबान का प्रॉब्लम, दांतों का तकलीफ, आपके सिर से जुड़े हुए छोटी बड़ी सारे व्यक्ति पर प्रभु का आशीर्वाद आए। बाल चढ़ता है और जितने भी आपका संकट है, आपको इस वक्त प्रार्थना में भाग लेना है। आपका थायराइड का प्रॉब्लम, आपके जितने भी हड्डियों में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है और आपके स्कल फ्रैक्चर है, चेहरे पर फ्रैक्चर है, आंखों को एक्सीडेंट हो रखा है, जितने भी तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम पर इस वक्त चंगाई, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, और साथ ही साथ जिनके हार्ट में परेशानी है, फेफड़े में तकलीफ है और आपके लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में, गुर्दे में प्रॉब्लम है, यूट्रस में, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड्स है, यीशु के नाम पर इस वक्त चंगा कर दे, आमीन। जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, डिस्क में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है या नस नस फंसा हुआ है, यीशु के नाम पर इस वक्त आपको चंगाई प्राप्त करे। आज के इस प्रार्थना, इस पवित्र क्रूस के द्वारा जो आशीर्वाद आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे, मूसा और हूर और हारून के मध्यस्थता में प्राप्त हो जाएं। यीशु मसीह का पवित्र लहू का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे। कैंसर से पीड़ित लोग, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोग, जिनके प्रभु जी कैंसर के करके काफ़ी लोग बीमार है, प्रभु जी इन दिनों में आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, इसी वक्त मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपसे प्रार्थना मांगते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल बोन में प्रॉब्लम है, टेल बोन में प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे खुदावंदा। जो हेरनिया, अपेंडिसाइटिस के प्रॉब्लम चंगा कर दे। गुर्दे के मरीज, गुर्दे में जो पथरी है, गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, चंगा कर दिया जाए। यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, वेरिकोस का वेन का प्रॉब्लम है, जो सयाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। क्योंकि एक एक सीख जो हमें मिलता है इजरायली जनता के द्वारा, वो हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करें स्वर्ग जाने के लिए। आज प्रभु यीशु का मध्यस्थता, माँ मरियम और संतों और दूतों का मध्यस्थता हम अनुभव करें। प्यारे भाई बहनों, क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु ने जो कार्य किया है वो हमारे लिए सबसे महान कार्य है। शैतान को पराजित किया और पापों को ख़त्म किया और पापी को बचा लिया और मृत्यु, शैतान और पाप से हमेशा के लिए हमें आज़ाद किया है। वही यीशु का पवित्र लहू का शक्ति, पवित्र वचन की शक्ति, पवित्र नाम की शक्ति आपके जीवन में आज कार्य करे और आपको हर विपत्ति से आपकी रक्षा करे। और यही सबसे बड़ा मध्यस्थता प्यारे भाई बहनों, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक आपके साथ सदा बना रहेगा। इसलिए ये सब प्रार्थना में हम भाग लें और साथ ही साथ एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जिनके रोजगार में परेशानी है, जिनके कारोबार में प्रॉब्लम है, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी प्रभु के हाथों में समर्पित कर क्रूस के निशान से इनको अंकित करते जाएं। साथ ही साथ बाहर जाने की रुकावट, पीआर का प्रॉब्लम, पासपोर्ट, वीसा पर आशीर्वाद इसी वक्त आपको प्राप्त हो जाए। जितने निसंतान दंपतियों को संतान के वरदान प्रदान कर दे
प्रभु जी साथ ही साथ जिनके शादी में रुकावट है, यीशु मसीह नासरी आपकी महिमा के लिए सारे रुकावटों को दूर कर। ये प्रभु जी और भी हमारे जो भी ज़रूरतें हैं, जितने भी हमारे आवश्यकताएं हैं, खास करके कर्ज से आज़ादी, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा हम सबों को प्रदान कर। जो भी इसके लिए सच्चे दिल से आपसे आज निवेदन करेगा, आज इस प्रार्थना में भाग लेगा, अपना नाम लिख के उस पर वचन लिख के प्रार्थना करेगा, मूसा का मध्यस्थता आपको मिल जाए और इस संकट से अब बाहर आ सके। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिता का ये ब्लेसिंग आप रिसीव कर लीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। ये आशीर्वाद का समय है प्यारे भाई बहनों, मध्यस्थ प्रार्थना का समय है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने का वक्त है। कृपया प्रार्थना में बने रहिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया में। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। साथ ही साथ हम लोग ये वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाने में ना भूलिएगा। इस के बीच में आप बिल्कुल एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। रोजरी माला, मिस्सा बलिदान, बाइबल का अध्ययन, इन सभी बातों के द्वारा दूसरों को, दुनिया भर के लोगों को प्रार्थना में याद करें, उनकी ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।